हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत सारी मम्मियों का क्वेश्चन है। बहुत जगह कमेंट्स भी आ रहे हैं। इसी के साथ ये ऑफलाइन भी मुझसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो लोग मुझे ऑफलाइन जानते हैं वो उनका भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों को कैसे सिखाएं। बच्चे 4-5 साल के हो गए हैं, एक जगह बैठना ही नहीं चाहते हैं, बैठ कर के पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कैसे बच्चों को लेकर के बैठें, इसका क्या तरीका है कि बच्चे एक जगह बैठ जाएं तरीके से, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चले, और कैसे बच्चे सीखेंगे, हम कैसे बच्चों को सिखाएं। क्योंकि बच्चा बैठना ही नहीं चाहता है, सीखना ही नहीं चाहता है। मेरा बच्चा 5-6 साल का हो गया है लेकिन उसको काउंटिंग ही नहीं आती है, ABCD ही पूरा नहीं लिखता है। या फिर ओरल उसको आता है लेकिन वो रिटर्न नहीं करना चाहता है, लिखना ही नहीं चाहता है। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारी मम्मियाँ ऑफलाइन भी पूछती है, ऑनलाइन भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे चलते हैं। इसके पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये वीडियो कुछ काम का लगता है, अच्छा लगता है, तो जिन मम्मियों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए, बहुत सारी मम्मियाँ इस सवाल से चिंतित रहती है कि भाई बच्चा क्यों नहीं बैठना चाहता है। इवन कल ही मुझे एक मम्मी मिली थी, उनका बच्चा 4.5 साल का है। उसको ओरल A to Z आता है, काउंटिंग आती है, लेकिन वो लिखना ही नहीं चाहता है। इवन वो A से Z तक भी पूरा एक बार लिखता नहीं है बैठ करके। तो उनका भी, वो भी बहुत चिंतित थी और पूछ रही थी कि मैम क्या किया जाए, आपकी बिटिया कैसे सब कर लेती है टाइम टू टाइम, आपने कैसे सिखाया अपनी बिटिया को। देखिए, जो लोग मुझे ऑफलाइन पहचानते हैं वो ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि वो बिटिया का टाइम टेबल देखते हैं, उसको देखते हैं, और इसीलिए वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, बच्चा अगर नहीं बैठ रहा है पढ़ने के लिए तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें गलती है माँ बाप की। जी हाँ, मम्मियों की गलती है। अब आप कहेंगे कि हम तो बिठाते हैं पढ़ने के लिए, हम तो बोलते हैं बच्चों को, टाइम टू टाइम लेकर बैठते भी हैं, लेकिन बच्चा नहीं बैठना चाहता है। तो देखिए, बच्चे तो क्यों नहीं लिखेंगे, बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। आप उन्हें बचपन में जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना लीजिए। आप उन्हें जिस भी रूटीन में डालोगे बच्चे वैसे ही डल जाएंगे। जिस भी आकार का आप उन्हें बनाओगे ना, बच्चे वैसे ही बन करके तैयार हो जाएंगे। अब जो मम्मियाँ क्या करती है, गौर कब करती है, बच्चा जब 4-5 साल का हो जाता है, स्कूल जाने वाला हो जाता है, तब उन्हें ख्याल आता है कि हाँ, बच्चे को लिखना सिखाना है। बच्चा एक जगह बैठ करके पढ़ता नहीं है। आपसे मैं पूछती हूँ कि आपने कभी बच्चे को लेकर के बैठ के सिखाया है? पहले आपने किस उम्र से बच्चे को लेकर के बैठा है पढ़ाई के लिए, कुछ भी सिखाने के लिए? जरूरी नहीं है पढ़ाई के लिए, कुछ भी सिखाने के लिए बच्चे को किस उम्र में आप लेकर के बैठ रहे हो? पहले तो मुझे इस चीज़ का आंसर कीजिए कमेंट करके कि आप किस एज में, किस उम्र में अपने बच्चे को लेकर के बैठ रहे हो। स्कूल के भरोसे ही नहीं रहना होता है। मम्मियों को कब होश आता है? जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है। अभी के टाइम ये हो रहा है कि जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, स्कूल जाने वाला हो जाता है, तब मम्मियों को होश आता है कि बच्चा हमारा लिखने नहीं बैठ रहा है, बच्चा हमारा एक जगह बैठ करके लिखना नहीं चाहता है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है लिखने में, लिख रहा है तो पेंसिल अच्छे से नहीं पकड़ रहा है। और आजकल जो आप देख रहे हो, बहुत सारी जो यूट्यूब में भी बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आती है कि बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। कुछ कुछ आइटम्स आते हैं तो उनसे बच्चे को उसको फिंगर्स में डाल करके फिर उसमें पेंसिल घुसा करके बच्चे को लिखना सिखाते हैं। तो इन सब की क्या ज़रूरत है? क्या आपने और मैंने ऐसे लिखना सीखा है? हम लोगों ने क्या ऐसे लिखना सीखा है? नहीं ना। इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही तरीके से चलते हैं तो इन सब की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है कभी भी। और बच्चा कुछ ना करे ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आपने बचपन से बच्चे पर ध्यान दिया है, जी हाँ, बचपन से, डे 1 से, बच्चा जब बॉर्न हुआ है, बच्चा जब हो गया है, आपका पैदा हो गया है, डे 1 से अगर आपने बच्चे पर केयरिंग अच्छे से की है, बच्चे पर अच्छे से ध्यान दिया है, तो आपको कभी इन फ्यूचर पूरी लाइफ में ये देखना ही नहीं पड़ेगा कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पढ़ने में, या कोई चीज़ करने में बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। बच्चे का अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो बच्चा उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ऐसा कभी होगा ही नहीं अगर आपने बच्चे पर डे 1 से ध्यान दिया है। तो ये सब प्रॉब्लम्स का सामना हमें कब करना पड़ता है? जब हम पहले ध्यान नहीं देते हैं बच्चे के ऊपर, और बाद में जब बच्चा एकदम से स्कूल जाता है तब हमें होश आता है कि बच्चा तो बैठ करके होमवर्क ही नहीं करता है, वो तो लिखना चाहता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है लिखने में, या ओरल नहीं कर रहा है, या लर्न नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें तब फेस करनी पड़ती है जब हमारा खुद का कोई शेड्यूल नहीं होता है, जब हमने खुद कोई टाइम टेबल ही नहीं बनाया है,
जब बच्चा स्कूल जाने लगा है तब ध्यान देना शुरू किया है, तो ये सब प्रॉब्लम्स का सामना हमें फिर करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे पूछती हूँ, एक बार आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अपने बच्चे को कब से कुछ भी सिखाने के लिए बैठाना शुरू किया है। कब उसके पास, आप कौन सी एज में बच्चा था तब आप उसके पास बैठने लगे थे कुछ भी सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो भी आप समझो, कब से आपने शुरू किया है। मैं अपना बताती हूँ। मैंने अपनी बिटिया को जब वो 2 इयर्स की थी, जब वो 2 साल की थी, तब मैं उसके पास बैठती थी, उसको तब से मैंने सिखाना शुरू किया है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 2 साल की उम्र में बच्ची बहुत छोटी होती है, आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया बच्ची के ऊपर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई भी प्रेशर अपनी बिटिया पे नहीं दिया है। इसको प्रेशर नहीं बोलते हैं। आप उसे मार करके, पीट करके थोड़े ना पढ़ा रहे हो कि उसे प्रेशर बोलते हैं। आराम से, प्यार से बच्चे के पास बैठिए, उसके साथ खेलते रहिए। खेल खेल में उसे कलर्स नेम सिखाइए, खेल खेल में उसे ओरल सिखाइए, खेल खेल में 1 2 3 ABCD आ क ख ग सब कुछ बच्चे को सिखाइए। पहले उसका ओरल बेस ओनली तैयार कीजिए। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तभी से ये सब आप शुरू कीजिए। 2 साल एक सही टाइम है बच्चों को कुछ भी सिखाना स्टार्ट करने के लिए। जो 2 साल है वो आपने बच्चे को सुलाया, खिलाया, पिलाया, उसके लिए काफ़ी है। लेकिन 2 साल जैसे ही बच्चा हो गया है, वो एक राइट एज है बच्चों को सब कुछ सिखाना स्टार्ट करने के लिए। धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए। जब बच्चा खेल रहा है उसके पास बैठिए, उसके साथ खेलिए, उसके टॉयज से उसे कलर्स नेम सिखाइए। अपने रूम में अलमारियों के ऊपर कहीं पर भी चार्ट्स लगा लीजिए, 1 2 3 के, अल्फ़ाबेट के, क ख ग घ के, ए एन आर के, सब चार्ट्स लगा लीजिए। बच्चों को ओरल सिखाइए, उस एज से ही शुरू हो जाइए। प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग गलत कमेंट करेंगे, बहुत सारे लोग गलत जज करेंगे मुझे यहाँ कि 2 साल की उम्र में कोई सिखाते हैं। हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे पर प्रेशर पड़ जाएगा, पूरी ज़िंदगी तो बच्चों को पढ़नी ही है। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे, लेकिन देखिए, पूरी ज़िंदगी पढ़नी है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है स्टार्ट करने का। इसे प्रेशर नहीं बोलते हैं। आप बच्चे को बात करोगे, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चा उस टाइम पे, बच्चे की कैच करने की जो क्षमता होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें अपनी परवरिश का खुद पता नहीं होता है कि कैसे हमें पेरेंटिंग करनी है, और बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लगवा रहे हैं, क्लासेस लगवा रहे हैं। ऑलरेडी बच्चे का टाइमिंग आजकल स्कूल का इतना ज़्यादा होता है, एक दिन संडे का छुट्टी मिलता है, उसमें भी हम उसका क्लास लगवा देते हैं कि नहीं बच्चा सीखेगा। बच्चा ऐसे नहीं सीख रहा है। आप जो भी कुछ बच्चे को सिखाना चाहते हो ना, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी नहीं, कोई भी इंग्लिश, जर्मनी, जो भी लैंग्वेज आप बच्चे को सिखाना चाहते हो, बच्चे से वो बचपन में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा, कोई क्लास की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए बोल रही हूँ कि हर एक चीज़ को शुरू करने का एक राइट टाइम होता है। तो जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा उससे टॉकिंग कीजिए, सब बातें उसे खेल खेल में बताइए, खेल खेल में ही सिखाइए। जब बच्चा खेल रहा है उसके पास थोड़ी देर बैठिए, और वो टाइम एक सेट कीजिए। आप उस टाइम को, आपको एक फिक्स टाइम सेट करना पड़ेगा कि आप किस टाइम पर बच्चे के साथ बैठ रहे हो। जैसे कि मैं कब बैठती थी, मैं आपको बताती हूँ। इवनिंग में जब 4 o'clock मेरी बिटिया उठती थी, वो फिक्स टाइम मैं उसे रखती थी। उस टाइम पर भी ऐसे नहीं है कि बच्चा सो रहा है तो सो ही रहा है, शाम हो गई है, दोपहर से शाम हो गई है, सो रहा है तो सो रहा है, मैं अपने फ़ोन में मस्त हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करती थी। उसका एक पूरा फिक्स टाइम था, कब सोना है, कब उठना है। 4 o'clock जब वो इवनिंग में उठती थी, तब मैं उसे दूध पिलाती थी, और उसके बाद में मैं आधा घंटा उसके पास बैठती थी। और उस टाइम पर मैं उससे, जो उसके टॉयज है, उससे कलर्स वगैरह बताती थी, कलर्स नेम सिखाती थी। चार्ट पेपर मैंने लगा लिए थे, तो मैं उनसे उसको 1 2 3 की पहचान करवाती थी स्लेट पे। फिर बाद में जब उसको ओरल आ गया, तो मैं स्लेट और चौक लेकर के मैंने उसको लिखना सिखाया, ABCD। और आप यकीन नहीं करोगे, 2.5 साल के बाद में लिखना सिखाया था। पहले उसको ओरल सब कुछ तैयार करवाया था, और जब बिटिया 3 साल की हुई, तब उसे अल्फ़ाबेट, क ख ग घ, AI और काउंटिंग लिखना आ गया था। बिल्कुल 3 सब्जेक्ट में, जैसे नर्सरी का बच्चा करता है ना, 3 सब्जेक्ट की जो नर्सरी के बच्चे की कॉपी रहती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ की, वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ की तीनों कॉपियाँ मैंने, जब वो 3 इयर्स की हो गई थी, मैंने उसकी बना ली थी घर पर ही। मैंने उसको कभी नर्सरी नहीं पढ़ाया, कभी स्कूल नहीं भेजा नर्सरी के लिए, घर पे ही मैंने उसकी वो 3 सब्जेक्ट की कॉपियाँ बना ली थी। और सुबह एक बार मैं उसे बिठाती थी ब्रेकफास्ट के बाद में, और दोपहर में 4 बजे के बाद में मैं उसे आधा घंटा, पौन घंटा बैठाती थी। बस वो काफ़ी होता था बच्चों को सिखाने के लिए। और आज मैं आपको बताऊं, आज उसकी हैबिट ऐसी है कि अगर छुट्टी का दिन होता है तो वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद में पढ़ने के लिए बैठती ही बैठती है। अगर होमवर्क नहीं बचता है तो वो लर्न करती है।
उस टाइम पे, क्योंकि उसकी हैबिट है उस टाइम पर पढ़ने बैठने की, और मेरी भी हैबिट है उस टाइम पर उसे बिठाने की। और अब तो मतलब वो 6 साल की हो गई है, उसे बोलना ही नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक उसको पता है कि मेरा ये टाइम है पढ़ने का, और वो उस टाइम पर पढ़ने बैठती है। और ऐसे ही इवनिंग में शाम को 4 बजे के बाद में वो अपने आप पढ़ने बैठ जाती है। अपने आप उसका टाइम सेट है, तो उसे मुझे होमवर्क करने के लिए, लर्न करने के लिए कभी बोलना ही नहीं पड़ता है। स्कूल से आने के बाद वो अपने आप खुद से अपना होमवर्क कंप्लीट करती है, और जब होमवर्क हो जाता है, हाँ, उसकी जब घर की जो पढ़ाई में 1 घंटा उसको देती हूँ, उसके लिए मैं बस उसके पास बैठती हूँ। बाकी जो स्कूल का कुछ लर्न वगैरह करना होता है वो खुद से निकालती है, खुद से लर्न करती है। इवन मुझे उसे बोलना पड़ता है कि बेटा रहने दो, बहुत हो गया, रेस्ट कर लो या खेल लो थोड़ी देर, मुझे उसे बोलना पड़ता है कि खेल लो। यहाँ तक कि जब तक उसका स्कूल का होमवर्क नहीं होता है, वो लर्न नहीं कर लेती है जो स्कूल में मिलता है, उसको खेलने में मन भी नहीं लगता है। ये हालत है। अब मुझे उसे बोलना पड़ता है कि नहीं बेटा जाओ, तुम खेलो थोड़ी देर, बाद में करेंगे, रात को करेंगे, सोते टाइम मम्मा करवा देगी। मुझे उसे ये बोलना पड़ता है। तो ये हैबिचुअल हो गई है, वो हैबिट डालनी पड़ती है, एक रूटीन डालना पड़ता है, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। अब पेरेंट्स का, मम्मियों को खुद का ही टाइम टेबल नहीं है, खुद ही मम्मियाँ फ़ोन देख देख के पूरी दोपहर वेस्ट हो रही है मम्मियों की। ना मम्मियाँ खुद सो रही है, बच्चे को सुला दिया, ठीक है बच्चा सो गया, मम्मियाँ लेटे लेटे बस फ़ोन चला रही है। तो बच्चे का टाइम टेबल कैसे बनेगा? बच्चे का टाइम टेबल बनाने के लिए, बच्चे को प्रॉपर टाइम पे सब कुछ करवाने के लिए पहले आपका खुद का टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपको बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा आपको देख रहा है, बच्चा ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें सीख जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर देके कुछ भी बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में हो रहा है, बच्चा उसको ऑब्जर्व करता है, बच्चा ऑटोमेटिक सब कुछ सीख जाता है। तो इस चीज़ से मम्मियाँ बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है। और हो भी क्यों ना भाई, आजकल जो बच्चे यूकेजी में जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ जो यूकेजी के जो बच्चे हैं वो भी डॉट उनको मिल रहा है, डॉट डॉट मिल रहा है उनको नोटबुक्स में, और फिर वो डॉट डॉट से ABCD 1 2 3 बना रहे हैं। हिंदी की वर्णमाला है जो डॉट डॉट से लिख रहे हैं, डॉट डॉट उन्हें नोटबुक में दिया जा रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी बिटिया को कभी कोई डॉट नहीं दिया लिखने के लिए, कभी कोई डॉट नहीं दिया। जब वो 2.5 साल की थी, मैंने उसको जो मार्कर है, मार्कर और बोर्ड दिया था, मार्कर से मैंने डायरेक्ट उसको ABCD लिखना सिखाया था, डायरेक्ट 1 2 3 लिखना सिखाया था, डायरेक्ट हिंदी की वर्णमाला लिखना सिखाया था। कभी कोई डॉट मैंने उसको नहीं दिया, कभी उसने डॉट से अल्फ़ाबेट नहीं बनाया है, नहीं सीखा है। आजकल यूकेजी के बच्चे भी, यूकेजी के बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जिनको कि रीडिंग अच्छे से, राइटिंग करना आना चाहिए, लेकिन वो पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं, पेंसिल नहीं पकड़ना सीखा है उन्होंने। तो ये सिर्फ एक माँ की कमी होती है, देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा अनुभव कहता है कि ये माँ की कमी है। अगर आप अपने बच्चे को एक टाइम से, एक सही एज में अगर लेकर के बैठते हो, बच्चा सब कुछ सीखेगा, वो सब कुछ सीखेगा जो आप उसे सिखाना चाहते हो। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सीखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर डाल के सिखाना पड़ रहा है। बच्चा ऑटोमेटिक सब सीखता जाएगा, लेकिन एक राइट एज में आप उसको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। हर बच्चे को क्या, सभी को एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। अब जैसे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मेरा ये वीडियो देख के आपके अंदर कुछ मोटिवेशन आया होगा, इसी को बोलते हैं गाइडलाइन। तो हर बच्चे को गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो अगर उसे सही टाइम पे गाइडलाइन नहीं मिलती है, तब बच्चे के साथ फिर ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा नहीं बैठ रहा है। आप 6-7 साल का हो गया, अब आपको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बच्चा होमवर्क जो है कंप्लीट ही नहीं करता है रात तक। ये प्रॉब्लम तब फेस करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, जिनके भी बच्चे छोटे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए। बिल्कुल भी प्रेशर वाली बात नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि इतनी छोटी उम्र में क्या पढ़ाना है, घर वाले भी बोलेंगे, घर वाले भी बोलेंगे, इस चीज़ को कोई नहीं समझता है कि इतनी छोटी उम्र में क्या पढ़ाना है, ये है वो है। लेकिन आधा घंटा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बैठिए उसके पास, ओरल उससे बातें कीजिए, ओरली सिखाइए, धीरे धीरे मार्कर दीजिए, बोर्ड पे बच्चा लिखने में इंटरेस्ट लेगा, धीरे धीरे उससे ड्राइंग बनवाइए, चौक दीजिए, स्लेट दीजिए, ड्राइंग बनाएगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे लिखना सीखेगा। एक दिन का एक वर्ड लिखवाइए, फिर से 1 वीक तक चलिए ये सब, फिर से उसको वही सब चीज़ें, वही सब वर्ड्स रिपीट करवाइए नेक्स्ट वीक में। एक एक वर्ड, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। और बच्चे का जो फिंगर ग्रिप होता है ना, ऑटोमेटिक बच्चा पेंसिल पकड़ना बहुत ही अच्छे से सीख जाएगा इससे। अगर आप स्टार्टिंग में बच्चे पर ध्यान दे रहे हो तो। आजकल जो सब बाद में चल रहा है ना, वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है कि बच्चा पेंसिल ही नहीं पकड़ पा रहा है, बच्चे कैसे पेंसिल पकड़ रहा है, तो उसका राइटिंग भी सही नहीं आ रहा है। आजकल जो स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, ये लेके आओ उससे बच्चे का राइटिंग सही होगा, ये लेके आओ उसमें पेंसिल को घुसा के बच्चे को लिखना सिखाएंगे, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज ना करो, वो ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेचुरल चीज़ें आपको मिली हुई है, वैसे ही चलते रहो, बच्चा वैसे ही ऑटोमेटिक सब कुछ सीख जाएगा। और अगर आप बच्चे को एक सही एज से, सही टाइम से सब कुछ सिखाना स्टार्ट कर दोगे तो बच्चा डेफिनेटली, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बच्चा आपको ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं करेगा पढ़ने लिखने को लेकर के, होमवर्क करने के लिए, लर्न करने के लिए, कभी इन सब चीज़ों के लिए, क्या कोई भी चीज़ों के लिए बच्चा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसे वैसा तैयार किया है। और एक टाइम था जब मुझे भी ये सब पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे पेरेंटिंग करनी चाहिए। ये सब मैंने अपने खुद के अनुभव से सीखा है और आज मैं ये अनुभव ही आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, ताकि बहुत सारी जो मम्मियाँ हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, या जो ताज़ा न्यू मम्मी बनने वाली है उन्हें एक गाइडलाइन मिल सके कि हाँ हमें ये करना है। कोई कुछ बोल रहा है, कितना प्रेशर क्यों दे रहे हो बच्चे पे, ये अभी क्या ज़रूरत है बच्चे को लेकर के बैठने की, इन सब वजह से हम पूरा फ्री छोड़ देते हैं। और वो फ्री छोड़ना क्या बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है कई बार, और एकदम से जाकर के बच्चे को हम 4-5 साल में जब स्कूल डालते हैं तब हाथ पकड़ते हैं फिर बच्चे का, और फिर बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, इवन मेरे यहाँ भी बहुत बच्चे हैं जो सही में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि नहीं वो पढ़ने ही नहीं बैठना चाहते हैं। मतलब मम्मियों को उनका होमवर्क कर करके देना पड़ रहा है। 3 सब्जेक्ट का जो 3 नोटबुक हिंदी इंग्लिश मैथ में मिल रहा है वो भी मम्मियों को लिख करके देना पड़ रहा है। ये वाली बात हो जाती है बाद में। तो ये सब सिचुएशन का फेस करनी पड़ती है जब टाइम से चीज़ों को हम कंट्रोल में नहीं रखते हैं, पकड़ के नहीं रखते हैं, तो फिर यही सब फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा अनुभव तो यही कहता है कि एक टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। देखिए आजकल क्या है, आज के टाइम पे सबके एक एक दो दो बच्चे हो गए हैं, इसलिए उन बच्चों को क्या है, पेरेंटिंग नहीं मिल रही है। हम, आपको और मुझे, हम लोगों को पेरेंटिंग मिली थी, क्योंकि हमारे टाइम पे पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं था। पेरेंट्स सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि हमें बहुत ज़्यादा पैम्पर कर सके। हमें पेरेंटिंग मिली है। हमें, आप बताइए, बहुत सारे जो मेरे एज के जो पेरेंट्स हैं सब रिलेट करते होंगे इस चीज़ से कि क्या आपको कभी डंडे नहीं पड़े, क्या आपको पेरेंट्स से मार नहीं पड़ी, क्या स्कूल में टीचर्स से आपको डंडे नहीं पड़े। छोटी छोटी बातों पे हमें डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। यहाँ तक कि हमारा ज़माना तो ऐसा था कि स्कूल में अगर डांट पड़ गई तो घर आके, और मम्मी पापा को पता चल गया कि टीचर ने इसे डांटा है या मारा है, तो हमें घर आके डबल मार और पड़ती थी कि नहीं तुमने ये गलती की है, तो हमें घर आके भी मार पड़ती थी। याद है ना वो टाइम? तो क्या हमारा क्या मानसिक संतुलन खराब हो गया है? हम क्या दिमाग से पागल हो गए हैं? हमारे ऊपर तो इतना इतना प्रेशर देते थे टीचर्स भी, फिर माँ बाप भी बोलते थे नहीं पढ़ो पढ़ो, और इतना मार भी पड़ती थी, डंडे भी पड़ते थे, चप्पल जूतों से भी हमने बहुत मार खाई है। तो क्या हमारा मानसिक संतुलन खराब हो गया है? क्या हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं? आप लोग एक बार बताइए कमेंट करके, क्या हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं? आज अच्छे माता पिता भी हैं, अच्छी बहुएं भी हैं, अच्छी पत्नी भी हैं, सब कुछ किस वजह से है? क्योंकि हमें अच्छी पेरेंटिंग मिली है, इस वजह से। और आज के टाइम पे हम क्या है, हमारे एक एक दो दो बच्चे हो गए हैं, मोस्टली तो एक एक ही होता है सभी के, तो हम बच्चों को पेरेंटिंग की बजाय पैम्परिंग करने लगे हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बच्चों को लाड प्यार कीजिए, आपके बच्चे हैं, आपका पूरा हक है लाड प्यार करने का, फुल उनका भी पूरा हक है पेरेंट्स से, माता पिता से लाड प्यार पाने का। लेकिन जहाँ ज़रूरत है बच्चों को डांटने की डांटिए भी, जहाँ ज़रूरत है बच्चों को पढ़ने बिठाने की, एक टाइम के अकॉर्डिंग, एक एज के अकॉर्डिंग उसे बिठाइए भी। जहाँ ज़रूरत है बच्चे का टाइम टेबल सेट करने की, उसका टाइम टेबल भी सेट कीजिए, अपना भी साथ साथ में टाइम टेबल जरूर सेट कीजिए। अगर आपका लाइफ में कोई टाइम टेबल नहीं है ना, आपके बच्चे का, बिलीव नहीं करोगे आप, आपके बच्चे का भी कोई टाइम टेबल नहीं रहेगा, और फिर वो उसका जो प्रॉब्लम है ना ऐसे ही आपको फेस करना पड़ेगा। तो पैम्परिंग बहुत ज़्यादा नहीं कीजिए। आज के टाइम पे हम जो मम्मियाँ हैं, मेरे एज के जो पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा उनके बच्चों को पैम्परिंग किया जा रहा है। पेरेंटिंग उनके बच्चों को नहीं मिल रही है ठीक से, लेकिन पैम्परिंग उनके बच्चों को बहुत मिल रही है। और यही कारण है कि बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं। दुनिया भर की तो नई नई चीज़ें आ गई हैं। अगर बच्चा लिखना भी नहीं सीख रहा उसके लिए भी चीज़ें हैं, बच्चा अगर लर्न करना नहीं सीख रहा उसके लिए भी बहुत सारे आइटम्स हैं। तो सब, मैं तो कहूँगी आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज करने से बचना ही चाहिए। जितना हो सके नेचुरल वे में चलिए। आपको कितना कुछ मिलता था, एक पेंसिल मिल जाती थी, उसको भी बोलते थे कि पूरा सप्ताह भर चलाना है, होता था कि नहीं? तो बच्चों को पैम्परिंग कीजिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि बच्चों को लाइफ का असली मीन्स ही समझ में ना आए। ज़िंदगी में तो बहुत कुछ सहना है। अब आप बोलोगे कि बहुत कुछ सहना है, इसका मतलब छोटे बच्चों को ही तकलीफ देने लग जाएगा। नहीं भाई, तकलीफ मत दीजिए। कोई भी अपने बच्चों को, पेरेंट्स नहीं तकलीफ देना चाहता है, लेकिन हाँ, बच्चों को सही टाइम से सब कुछ सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक बात बताइए मुझे, जब घड़ा जो है मटका मिट्टी का
पक जाता है, उसके बाद में क्या आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो? बच्चा जब आपका 7-8 साल का हो जाएगा ना, उसके बाद में आप उसे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी उसके आगे आप सिर बचा लो, बिल्कुल उसकी आदतें नहीं बदल सकते, बिल्कुल भी आप उसे जैसा चाहते हो वैसा बच्चा नहीं बना सकते। लेकिन जब आपका बच्चा 1-2 साल का है, आप उसे जैसा बच्चा बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब बच्चा आपका 1-2 साल का है, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो बच्चा वैसा बना करके आप तैयार कर सकते हो। बच्चे को कैसा बनाना है ये पूरा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को वो कैसा बनाना चाहते हैं। तो अगर आप सोचो कि 7-8 साल का हो गया है, उसके बाद में उसको नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा उसके बाद में, जैसा वो बनेगा फिर वैसा ही बनेगा। हमेशा कच्ची मिट्टी को ही मटके का, दीपक का, किसी भी चीज़ का शेप आप दे सकते हो। कच्ची मिट्टी से दीपक भी बना सकते हो, बड़ा मटका भी बना सकते हो, गिलास भी बना सकते हो, बोतल भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, खिलौने भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो सेम चीज़ होती है, छोटे से बच्चों को आप कैसे भी शेप में डालो, अच्छा उसको माहौल दीजिए घर का। हमेशा एक बात को याद रखना है कि आप पेरेंट्स बन गए हो तो अब बचपना आप छोड़ दो। अगर आप हस्बैंड वाइफ में भी तू में होती है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चा है आपका, आप पेरेंट्स हो और आपको पेरेंटिंग करनी है, पैम्परिंग भी देनी है बच्चों को, लेकिन पेरेंटिंग देनी है, बहुत ही अच्छी पेरेंटिंग देनी है। तो बच्चों की पेरेंटिंग करनी है, इसके लिए खुद को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कीजिए और खुशी खुशी कीजिए। और बच्चे की पेरेंटिंग भी हमेशा बहुत ही खुशी खुशी कीजिए। वो जो वाइब्रेशन है ना, जब आप खुशी खुशी बच्चे की पेरेंटिंग करोगे, वो वाइब्रेशन आपके बच्चे तक जाएगी और उस वाइब्रेशन का बच्चे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। बच्चा आपका बहुत कुछ अच्छा सीखेगा, लोग सब वाहवाही करेंगे। और जब लोग आपके बच्चे की बड़ाई करेंगे ना, आसपास के जो भी जानने पहचानने वाले हैं, या बच्चा कल को स्कूल जाएगा, टीचर्स उसके लिए कितना अच्छा अच्छा बोलेंगे, तब आपको प्राउड फील होगा कि हाँ मेरी पेरेंटिंग सही में बहुत अच्छी थी, मैंने अपनी बिटिया की बहुत अच्छे से पेरेंटिंग की है, मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छे से पेरेंटिंग की है। तब आप ये प्राउडली कह पाओगे। जब लोग, खुद को बोलने की जरूरत नहीं है, जब बच्चा 7-8 साल का हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाहर के लोग आपको बोलने लगेंगे, वाह क्या बेटा है, वाह क्या बेटी है। तब असली मीन्स पता चलता है। तो सेक्रीफाइस कीजिए, कोई बुराई नहीं है। आज आपको तकलीफ हो रही है, पेरेंट्स हो इसीलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हंसी खुशी कीजिए सब कुछ। वो जो खुशी खुशी सब कुछ करोगे ना, वो वाइब्रेशन बच्चे तक जरूर पहुंचेगी और उसका इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो रिजल्ट देख के ही आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो पेरेंटिंग कीजिए अपने बच्चे की। जिनमें मम्मियों को शिकायत है ना, जो भी मम्मियाँ चिंतित है कि भाई मेरा बच्चा नहीं बैठा है, ये नहीं कर रहा है, तो मैं उनको कहूँगी कि देखिए, डांटने की जगह डांटिए बच्चों को। डांटना हमारा काम है मम्मियों का, जी हाँ बिल्कुल, मम्मियों का तो काम ही होता है डांटना। पापा लोगों का काम होता है प्यार करना ज़्यादा, मम्मियों का काम है डांटना। डांटिए भी, जहाँ थोड़ा बहुत आपको लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत डराना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ठीक है मारिए भी। बच्चों को मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, डांटा भी जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन बच्चों को अच्छी संस्कार दीजिए, अच्छी चीज़ें सिखाइए। जहाँ सख्त होने की जरूरत है वहाँ सख्त हो जाइए। हमेशा नरम होकर चलोगे तो नहीं बच्चा कुछ सीखेगा। इतना डर तो बच्चे में होना चाहिए थोड़ा तो। आजकल हम बोलते हैं ना कि नहीं बच्चे के दोस्त बन जाना चाहिए, हमें दोस्त बनिए बच्चे के, लेकिन वो दोस्त बच्चे से दोस्ती करने का भी एक टाइम होता है। उससे पहले अगर आप बच्चे के दोस्त बन जाओगे ना, तो बच्चा आपकी एक नहीं सुनेगा। बच्चा आपसे कुछ भी बोलोगे उसके इतना सा फर्क नहीं पड़ेगा, उसके कान में जू तक नहीं रेंगेगी। बच्चे से दोस्ती करने का भी एक टाइम होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग के 10 साल होते हैं, उस 10 साल में स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बन के रहिए। स्ट्रिक्ट का मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बन जाना है कि बच्चों को मारे जाओ, बच्चों को डांटे जाओ, नहीं नहीं। अपना पेरेंटिंग अच्छे से कीजिए 10 साल तक। बच्चे को ये नहीं है बच्चे को सब कुछ टाइम टू टाइम करवाना, सब कुछ बच्चे का, ये नहीं बच्चे का ही सुन लिया, जो बोल रहा है ठीक है करते रहो, नहीं नहीं नहीं। अपना भी बताइए कि हाँ तुमको ऐसा करना है, गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, डांटो मारो, सब कुछ करो। 10 साल तक बच्चे का पेरेंटिंग कीजिए अच्छे से। और उसके बाद में 15 साल के बाद का जो पीरियड टाइम आता है, उसमें बच्चे के दोस्त बनिए, तब बच्चे से दोस्ती कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमें जो पेरेंटिंग मिली है वो हमें अपने बच्चों तक पहुँचानी है, तभी बच्चे लाइफ में कुछ कर पाएंगे और जीवन में, ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आते हैं उनके लिए भी बच्चे तैयार रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो किसी के काम का है, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, किसी जानने पहचानने वाले में, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारी मम्मियाँ चिंतित रहती है
इसके लिए तो जो नई मम्मियाँ बनने वाली है उनको भी ये जो वीडियो है बहुत फ़ायदा करेगा, टाइम से वो अपने बच्चों को सब कुछ सिखा पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए